एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आज़ादी का पैगाम होता है। मैं कल कह रहा था कि आदमी की आर्थिक स्थिति तो अच्छी हुई है, किंतु मानसिक स्थिति की ओर उसका ध्यान कम गया, इसलिए मानसिक स्थिति ज़्यादा बिगड़ गई है। आज सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आदमी की मानसिक स्थिति ठीक हो। किसी शायर से किसी ने पूछा कि आज आदमी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, फिर भी वो भीतर से दुखी क्यों है, क्या कारण है? उसने 2 लाइन में बहुत सुंदर उत्तर दिया। आज आदमी के पास टीवी सेट, सोफा सेट, डिनर सेट, गोल्डन सेट, डायमंड सेट, सब सेट है, केवल माइंड अपसेट है। उसके पास सब सेट है, केवल उसका माइंड अपसेट है। आदमी परम स्वतंत्र प्राणी है, चाहे जितने सेट इकट्ठा कर ले, जब तक माइंड सेट नहीं होगा आदमी के लिए सुख शांति गूलर का फूल होगी। चाहे वो चंद्रलोक में जाकर रहे, चाहे मंगल ग्रह में जाकर रहे, चाहे अमेरिका रूस जाकर रहे, अगर माइंड सेट नहीं होगा तो आदमी सुखी नहीं हो सकता। इस तथ्य की ओर बल देते हुए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने अपने मौलिकृत बीजक में कहा, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले लगाए। वृक्ष के मूल में हम पानी देते हैं, पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है। कर्म के मूल में है मन, मन को साध लेने पर पूरा जीवन सध जाता है। इस तथ्य की ओर स्पष्टीकरण करते हुए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने अपने मौलिकृत बीजक में इतना सुंदर, इतना सरल, इतना सही उदाहरण प्रस्तुत किया है कि हर आदमी आसानी से समझ सकता है। उसके लिए साहब जी ने कहा, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। कितना छोटा सा सूत्र है। करवा एक लोटा होता है, टोटी वाला लोटा होता है। आप उसमें पानी भर देंगे तो टोटी से पानी निकलता है। अगर आप उसमें दूध भर देते हैं तो टोटी से दूध निकलता है, और उसमें घी भर देंगे तो टोटी से घी निकलेगा। तात्पर्य यह है, जो करवा में होता है वही टोटी से निकलता है। करवा क्या है? आदमी का मस्तिष्क, ये करवा है, और इंद्रियां टोटी है। आदमी के मस्तिष्क में जो विचार होते हैं वैसे ही इंद्रियों से कर्म होते हैं। यदि हम अपने कर्म जगत में परिवर्तन चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मस्तिष्क में परिवर्तन करें। जब तक मस्तिष्क में परिवर्तन नहीं होगा तब तक कर्म में परिवर्तन नहीं होता। मस्तिष्क मूल है। इस तथ्य को समझने के लिए एक सरल उदाहरण दूं, जिससे माताओं को भी, बहनों को भी बात आसानी से समझ में आ जाए। अकबर बादशाह और बीरबल दोनों प्रातःकाल घूमने निकले थे। प्रातःकाल की हवा अनेक रोगों की दवा। स्वास्थ्य की आवश्यकता राजा, रंक, फकीर सबको एक समान होती है। इसीलिए कहा जाता है, हेल्थ इज वेल्थ, तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। स्वास्थ्य अच्छा रहता है
तो आदमी भौतिक विकास करता है, आध्यात्मिक विकास करता है। इसलिए स्वास्थ्य की आवश्यकता सभी नर नारी को एक समान होती है। घूमने निकले थे, बीरबल सदैव हंसमुख प्रसन्नचित रहते थे। बादशाह के मन में ईर्ष्या की आग लगी कि ये मेरा नौकर है, जब देखो तो हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है। मैं बादशाह होकर के इतना हंस नहीं पा रहा हूँ, इतना मुस्कुरा नहीं पा रहा हूँ। चलो कुछ ऐसा प्रयोग करें जिससे बीरबल के मन में क्रोध उत्पन्न हो, तब देखें बीरबल का चेहरा कैसा होता है। जब देखो तो हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, क्रोध हो जाने पर इसका चेहरा कैसा होता है। संसार में दो दृष्टि है, एक कैमरे की दृष्टि है, एक एक्सरे की दृष्टि है। किसी व्यक्ति का आप फोटो लें, रंगीन कैमरा हो, व्यक्ति मुस्कुराता हो तो बहुत सुंदर फोटो आता है। उसी व्यक्ति का फोटो आप एक्सरे मशीन से लीजिए, फिर देखिए वो कितना सुंदर दिखता है। एक्सरे मशीन की दृष्टि इतनी सूक्ष्म होती है कि त्वचा और मांस को पार कर जाती है, शरीर की वास्तविकता को बताती है कि शरीर है क्या। शरीर केवल हड्डियों का जोड़ है। कभी कभी आप अस्थिपिंजर देखे होंगे अस्पतालों में, सब पूरा शरीर हड्डियों का जोड़ है और कुछ नहीं है। इसके ऊपर मांस और चाम लग जाता है तो ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। बादशाह के मन में होता है जो कोतूहल हुआ, बीरबल को कुछ पता नहीं है। बीरबल पीछे चल रहे हैं, बादशाह आगे। चलते चलते बादशाह को आगे चलकर एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसे बिना ठीक से सोचे वे प्रयोग कर बैठे। बादशाह ने कहा बीरबल, उसने कहा जी हुजूर। कहे तुम्हारे मुंह में बिष्टा। बीरबल तो हाजिर जवाब, तुरंत उत्तर दिए कि सरकार के मुंह में घी और शक्कर। कहे क्यों बीरबल, मैंने तुम्हारे लिए इतनी अभद्र बात कह दी कि तुम्हारे मुंह में बिष्टा और तुम्हें क्रोध नहीं आया? कहे हुजूर क्रोध का कोई कारण नहीं है। कहे क्यों? कहे जिसके मुख में जो था वो निकला। अब बादशाह इतना लज्जित हो जाता है, न धरती फटती है न आसमान मुड़। जिसके मुख में, हुजूर मेरे मुख में घी शक्कर था, मेरे मुंह से घी शक्कर निकला और आपके मुंह में जो था वो आपके मुंह से निकला। बादशाह एकदम लज्जित हो जाता। वास्तव में जो भीतर होता है वही तो बाहर निकलता है। शरीर के अंदर जो चीजें नहीं दिखाई देती हैं, अब अंदर से जब बाहर निकलती हैं तो क्या आसमान से आती हैं? बाहर जिन चीजों को देखकर हम घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, वे चीजें आती कहाँ से हैं? शरीर के अंदर से आती है। शरीर के अंदर न हो तो बाहर निकल ही नहीं सकती। तो आदमी के जब तक भीतर परिवर्तन नहीं होगा तब तक बाहर परिवर्तन नहीं हो सकता है। मानसिक स्थिति जब ठीक होती है तब आदमी की नैतिक स्थिति ठीक होती है। जब तक मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक नैतिक स्थिति ठीक नहीं हो सकती है। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण और दो, जिससे बात इस बिल्कुल साफ हो जाए कि भीतर परिवर्तन होने से ही बाहर परिवर्तन होता है। आप लोगों ने बहुत सज्जन देवियाँ होंगी जो महर्षि दयानंद जी का नाम सुने होंगे। वे आर्य समाज के संस्थापक थे। अपने समय के गुजरात के ही थे, अपने समय के क्रांतिकारी पुरुष थे। उनका कार्यक्रम पंजाब में चल रहा है। वास्तव में जीवन के दो महत्तम अभिशाप हैं। एक है दुराचरण और दूसरा है अंधविश्वास। आदमी की अधिकांश शक्ति इन्हीं दो में खर्च होती है, दुराचरण में और अंधविश्वास में। महर्षि जी के विचार बहुत क्रांतिकारी थे। अंधविश्वास के खिलाफ वे आग के समान विचार देते थे। मास्टर साहब प्रभावित होकर उनके अपने घर ले गए। सत्संग में बहुत कम लोग आते थे।
मास्टर साहब के मन में एक दर्द पैदा हुआ, इतने महान संत को मैं लाया और बहुत कम लोग सुनने के लिए आते हैं, जबकि इनके विचार इतने साफ हैं कि आदमी सुने तो अंधविश्वास से उसके ऊपर उठ सकता है, उसके मस्तिष्क में चिंतन पैदा हो सकता है। आदमी कम आते हैं, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? मित्र मंडली में विचार किए। मित्रों ने कहा एक उपाय है, अगर यहाँ संगीत का कार्यक्रम विशेष रूप से रखा जाए तो जो लोग कभी सत्संग में नहीं आते हैं वे सत्संग सुनने के लिए आ सकते हैं। संगीत में बहुत बड़ा आकर्षण है, आदमी नहीं जानवर भी अपने शुद्ध बुद्ध खो करके एकदम खड़े हो जाते हैं। मधुर वाणी में, मधुर स्वर में बहुत बड़ा आकर्षण होता है। किसी आदमी को बहुत मिष्टान खिलाइए, थोड़ी सी एक कट बात कह दीजिए, देखा सारा प्रोग्राम बिल्कुल फेल हो जाता है। मित्रों ने सलाह दी कि यहाँ एक उच्च कोट के संगीतज्ञ हैं, उनका नाम है अमित चंद। सिंधी थे, तहसीलदार थे, रिटायर्ड हो गए थे, किंतु उच्च कोट के संगीतज्ञ थे। कुछ मित्रों ने विरोध कर दिया कि वे उच्च कोट के संगीतज्ञ हैं, इसमें दो राय नहीं है, किंतु वे अच्छे आदमी नहीं। उच्च कोट का संगीतज्ञ होना अलग बात है और अच्छे आदमी होना अलग बात है। अच्छा मास्टर होना, अच्छा डॉक्टर होना, अच्छा वकील होना, अच्छा नेता होना बिल्कुल अलग बात है और अच्छा आदमी होना बिल्कुल अलग बात है। इन सब चीज़ों के लिए बौद्धिक क्षमता चाहिए और अच्छा आदमी बनने के लिए जब तक उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, नैतिकता नहीं होगी, तब तक कोई आदमी अच्छा आदमी नहीं बन सकता। मित्रों ने कहा वे सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, महर्षि दयानंद जी के पास बैठाने की योग्य नहीं है। हैं उच्च कोट के संगीतज्ञ, इसमें दो राय नहीं। धीरे धीरे बात महर्षि दयानंद जी के पास तक पहुंच गई। महर्षि जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर डॉक्टर ये घोषणा कर दे कि हमारे पास कोई रोगी ना आए तो इलाज किसका करेंगे डॉक्टर? रोगी का ही डॉक्टर इलाज करते हैं। संत ये घोषणा कर दें कि कोई भी दुर्व्यसन ग्रस्त आदमी, विकार ग्रस्त आदमी हमारे पास ना आए तो सुधार किसका करेंगे? स्वीकृति मिल जाती है, प्रचार होता है। प्रचार की भी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। आपके घर में उत्तम से उत्तम माल हो, आप किसी से न बताएं, न कोई जाने, तो आपका माल आपके पास ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। प्रचार की आवश्यकता होती है। प्रचार किए, कार्यक्रम के पहले ही सभा स्थल खचाखच भर जाता है। कार्यक्रम के आयोजक मास्टर साहब बहुत खुश होते हैं कि मित्रों की सलाह कारगर है। महर्षि दयानंद जी आते हैं, अमित चंद जी आते हैं, उनका अभिनंदन होता है, कार्यक्रम शुरू होता है। संगीत का कार्यक्रम जैसे शुरू हुआ, शुरुआत से ही लोगों के मन में उत्साह भर गया और उनके संगीत को सुनकर सभा में जितने लोग थे सब बहुत प्रभावित हुए। सब गदगद होकर कहने लगे वाह 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 वाह, बहुत तारीफ करने लगे। महर्षि दयानंद जी के मन में भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा कि सचमुच ये उच्च कोट के संगीतज्ञ। उनकी प्रशंसा में महर्षि दयानंद जी ने कहा, अमित चंद जी आप हो तो हीरे परंतु कीचड़ में फंस गए हो। अब समझदार आदमी के लिए एक शब्द पर्याप्त होता है। समझ गए कि मेरी जो कला है उसका मूल्यांकन हीरा से किया गया है। हीरा बहुत मूल्यवान होता है, किंतु जब कीचड़ में फंस जाता है तो उसका मूल गिर जाता है। उनके भीतर एक चिंतन पैदा हो गया, इतना गहरा चिंतन पैदा हुआ कि मेरी कला का मूल्यांकन महर्षि जी ने हीरा से किया है। समझ गए कि मेरे जीवन में कीचड़ क्या है। जो मैं सिगरेट पीता हूँ, शराब पीता हूँ, मांस खाता हूँ, यही कीचड़ है। तत्काल प्रतिज्ञा लिए कि आज से मेरे जीवन में जितना कीचड़ है सारे कीचड़ को मैं एकदम छोड़ता हूँ। और जीवन के अंत में वे संन्यास ले लिए। हर हीरा का मूल्यांकन आदमी करता है, हीरा अपना मूल्य नहीं बता सकता।
हीरा से ज्यादा मूल्यवान आदमी है। हर आदमी मूल्यवान है, परंतु कीचड़ में फंस गया है। वासनाओं के कीचड़ में, अंधविश्वास के कीचड़ में, गलत आदतों के कीचड़ में आदमी फंसा हुआ है। इसीलिए उसका मूल गिर गया है, और इतना गिर गया है, इतना गिर गया है कि सरकार को लाचार होकर लिखाना पड़ा कि अगला बच्चा अभी नहीं है, 2 के बाद कभी नहीं। अब आदमी के बच्चे की जरूरत नहीं है। मुर्गी जिलाओ, मछली जिलाओ, कबूतर जिलाओ, सुअर जिलाओ, मछली जिलाओ, इनका पालो चाहे जितने बच्चे, आदमी के बच्चे की जरूरत नहीं है। अब मैं पूछूं राजनेताओं से कि ये किनके बच्चे हैं? वैज्ञानिक जो इतना विकास किए हैं, ये किनके बच्चे हैं? ऋषि मुनि महर्षि जिनके आधार पर जगत गुरु माना जाता है, वे किनके बच्चे हैं? सब आदमी के ही बच्चे हैं। आदमी ने ही सारा विकास किया है। आदमी के अलावा दुनिया में कोई प्राणी विकास का काम नहीं कर सके हैं। जितना विकास हुआ है, उस विकास का सारा श्रेय केवल आदमी को प्राप्त है। किंतु इन्हीं आदमी में कुछ ऐसे आदमी हो गए हैं जिसके कारण से ऐसा सोचना पड़ा, ऐसा लिखना पड़ा। आदमी बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ पाया है, किंतु जीने की कला न जानने के कारण जीवन वरदान नहीं बन पा रहा। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम अपने गौरव को आगे बढ़ाएं। संसार का सर्वोपर प्राणी मनुष्य है। मनुष्य ही पुस्तकें लिखता है, मंदिर बनाता है, राम नाम जपता है, अल्लाह अकबर की अजान करता है, प्रार्थना करता है, गुरुद्वारा में जाकर अरदास करता है। सब विकास का काम जो कुछ हम देख रहे हैं, जिस विकास को देखकर एक बार दांतों तले उंगली दबाते हैं, उसका सारा श्रेय मानव को ही प्राप्त है। इसीलिए जब 2 आदमी परस्पर में मिलते हैं तो अपनी परंपरा के अनुसार नमस्ते, जय सिया राम, दंडवत, वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, साहेब बंदगी करते हैं। अभिवादन, प्रत्याभिवादन के पश्चात लोग कुशल मंगल पूछते हैं, कहो भैया हाल चाल क्या है। शिष्टाचार लोग ज्यादा सीख लिए। शिष्टाचार के नाते तुरंत कहते हैं घर द्वार, लड़के बच्चे, मकान दुकान सब ठीक, खूब चकाचक, परफेक्टली ऑल राइट, बिल्कुल चकाचक। किंतु उनसे थोड़ा सा घुमा कर आप पूछिए कि घर में बच्चे अनुकूल हैं, बहुएं अनुकूल हैं, तब कहते हैं साहब आप तो सतयुग की बात करते हैं। ससुरार पियार लगी जब ते, रिप रूप कुटुंब भये तब ते, सुत मानहि मात पिता तब लो, अब लालन देख नहीं जब लो। बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ख्याल रखना। ये जो हमारे बच्चे हैं, इन बच्चों में भी आप कितने श्रद्धा से पालन करते हैं, पोषण करते हैं, किंतु यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब कहाँ चले जाते हैं। अगर पुत्री हुई तो दामाद के यहाँ, अब बच्चा हुआ तो बहू का हो जाता है, फिर मूल में आप ज्यों का त्यों अकेले रह जाते हैं। ये संसार बहुत विचित्र है। कहने लगे साहब हाल ठीक नहीं है, एक बच्चा शराबी है, एक आलसी है, एक जुआड़ी है, बहुएं भिन्न भिन्न घरों से आई हैं। पता नहीं महाभारत कब हुआ है, किंतु हमारे घर में तो सुबह होते इतना कांव कांव मचता है कि घर में कौवा भी बैठने में शर्माता है। सोचता है मुझसे बड़े बड़े कौवा हैं, ये काले नहीं गोरे कौवा हैं। इतना कांव कम मारे शर्म के बेचारा उड़ जाता है। साहब हाल ठीक नहीं। अब वही आदमी थोड़ी देर पहले कह रहा था खूब चकाचक, परफेक्टली ऑल राइट, अब असली बात बताता है कि साहब हाल ठीक नहीं। बंधुओं ध्यान से सुनना, हाल का संबंध चाल से है। अगर आदमी की चाल ठीक होगी तो उसका हाल ठीक होगा, और चाल खराब होगी तो हाल खराब होगा। और आदमी इतना चालाक प्राणी है, हाल को ठीक रखना चाहता है, चाल को भगवान पर छोड़ देता। ऊपर वाला महाराज जाने, हुई वह जो राम रचि राखा, को कहीं तरक बढ़ावे शाखा, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। रामायण पढ़ने वाले बहुत सुंदर दोहा सुना देते हैं। वो क्या कह देते हैं, बोले बिहसी महेश तबो
ज्ञानी मूढ़ न कोय, जहि क्षण रघुपत जस करहीं, तेहि क्षण तैसे होयो। संसार में कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूढ़ नहीं है। भगवान राम जब जिसको जैसा करना चाहते वैसा हो जाता है। इसका मतलब हम नहीं करते, करने वाला, कराने वाला ऊपर वाला, इतना चाला। और ध्यान रखना, चाल को आपने बिगाड़ा है, आपको ही ठीक करना होगा। हनुमान जी ठीक करने नहीं आएंगे, राम जी ठीक करने नहीं आएंगे, कृष्ण भगवान ठीक करने नहीं आएंगे, कबीर साहब ठीक करने नहीं आएंगे। कृष्ण भगवान का उद्घोष है, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मान मौसादयेत। अपने द्वारा आपका संसार से उद्धार करें। इसका मतलब तुम्हारा उद्धारक कोई नहीं है, तुम्हें अपना उद्धार स्वयं करना होगा। अपनी जिंदगी आप पैदा कर, अगर जिंदों में है वो जिंदगी क्या है जो जिंदगी न बदल दे। वो जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है जिस जिंदगी को पाकर हम जिंदगी न बदल दें। हर आदमी के जीवन में वैचारिक क्रांति होनी चाहिए। हर आदमी समर्थ है, सशक्त है, उसके अंदर अच्छाई के संस्कार हैं, किंतु उन संस्कारों को जागृत करने के लिए सत्संग सबसे सबल माध्यम है। चोर से चोर व्यक्ति रहता है, उसके अंदर भी अच्छाई के संस्कार रहते हैं। चोरी का माल जब अपने साथियों से बांटता है तब कहता है ईमानदारी से बांटना, गड़बड़ नहीं करना। माल सब चोरी का है और कहता है ईमानदारी से बांटना गड़बड़। ईमानदारी वो समझता कि ईमानदारी बहुत बढ़िया चीज़ है। एक पत्रकार था, कॉलेज में छुट्टी हुई, कॉलेज के बच्चों से पूछा कि छुट्टी के बाद जब तुम किसी लड़की से छेड़खानी करते हो तुमको कैसा लगता है? कहा बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पत्रकार ने फिर पूछा कि जब किसी लड़की के साथ कोई छेड़खानी करता है, मान लीजिए कि आप ही की बहन है और कोई लड़का छेड़खानी कर रहा है, उस समय आप पहुंच जाते हैं तो कैसा लगेगा? कहा गोली मार देंगे। तो कहे ये वो भी तो किसी की लड़की है, तो वो भी तो किसी की बहन है, किसी की पुत्री है। तो आदमी के अंदर अच्छाई के संस्कार हैं कि दोहरा मानदंड रखता है। उसको जागृत करने के लिए उसको सत्संग ये सबसे सबल माध्यम है। जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। कुछ समय निकालने की बात कही जाती है, सब समय नहीं। जिस समय सत्संग होता है उस समय व्यवहारिक काम से आगे करो, पीछे करो, किंतु उस समय सत्संग में बैठो। यहाँ के नागरिकों बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। जो माताएं, जो हमारे भाई बाहर नहीं जा सकते हैं, उनके लिए सुंदर एक आयोजन किए हैं और बहुत बड़ा श्रम किए हैं कि हमारे गांव में सत्संग हो, हमारे बच्चे, हमारी माताएं, बहनें सब एक संत वाणी को सुने और जो शेष जीवन बचा है उसको एक अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करें। और ये बिल्कुल आपके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं। आप दृढ़ निश्चय कर लें कि हमें किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं करना है, तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। एक और अगर ये निर्णय ले लें कि आज से हम अंडा, मुर्गी, मछली नहीं खाएंगे, इसमें हत्या होती है। हमारे बच्चे को थोड़ा सा कोई खून निकल आए तो मन में दर्द होता है और दूसरे प्राणियों को मार करके, पका करके हम खाते हैं। कैसे हैं? कुछ सोचें। आदमी के अंदर एक चिंतन पैदा होना चाहिए। सत्संग से एक बहुत बड़ी क्रांति पैदा होती है। आदमी की चिंतन धारा में परिवर्तन होता है, उसकी सोच बदल जाती है और जब सोच बदल जाती है तो जीवन की दिशा और दशा दोनों में आमूल परिवर्तन हो जाता है। बहुत बड़ा सौभाग्य है कि 3 दिन के लिए समय मिला हुआ है। अनेक आश्रमों से पधारे हमारे श्रद्धेय संत गुरुजन हैं। आप समय से आएँ। जैसे भोजन में जब विविध प्रकार के व्यंजन रहते हैं तब खाने वालों को बहुत स्वाद आता है, बहुत मज़ा आता है। इसी प्रकार से विभिन्न आश्रमों से जब पधारे हुए हमारे श्रद्धेय संत गुरुजन हैं, उनके विचारों को सुनेंगे तो जीवन में एक अच्छा आनंद मिलेगा, एक सुंदर प्रेरणा मिलेगी। विचार ही हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं। मकान का निर्माण ईंटा, चूना, सीमेंट, लोहा, पत्थर, लकड़ी से होता है, किंतु जीवन का निर्माण विचारों से होता है।
जिस आदमी के पास जितने अच्छे विचार होंगे उतना ही अच्छा उनका जीवन होगा, जितने गलत विचार होंगे उतना ही गलत जीवन होगा। हमारे जीवन को गलत बनाने वाला और कोई नहीं है, हम स्वयं हैं। हमारे गलत विचार हमारे जीवन में गलत कर्मों को देते हैं और वो गलत कर्म हमें दुख देते हैं। दुख कोई चाहता नहीं। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। आज एक क्रांति की आवश्यकता है। घर घर में वैचारिक क्रांति हो, युवा वर्ग उसमें आगे आए। जो दरवाजे पर का भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। लोग कहते हैं ये शिष्टाचार। शिष्टाचार का अर्थ क्या होता है? शिष्ट धन आचार बराबर शिष्टाचार। शिष्ट कहते हैं सभ्य को, आचार कहते हैं आचरण को। सभ्य पुरुषों के आचरण को शिष्टाचार कहा जाता है। और दरवाजे पर कोई आ गया, उसको जहर दिए, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, शराब, ये दरवाजे पर का भ्रष्टाचार है। बिल्कुल बंद होना चाहिए। हर आदमी व्यसन मुक्त रहे, शाकाहारी रहे, माता पिता बड़ों का आदर करना सीखे। हर बहू के अंदर विनम्रता हो, सास एक माँ के समान है, श्रद्धा से उनकी सेवा करें। और हर सास का हृदय विशाल होना चाहिए कि जैसे हम अपनी पुत्री को प्यार देते हैं, उसी प्रकार से बहू रानी हमारे घर में आई है, पुत्री के समान है, उसको प्यार मिलना चाहिए। घरेलू जीवन हमारा सुंदर बने। अध्यात्म के बोधदाता हमारे संत गुरुजन हैं। संतों की उपासना करें, भक्ति करें, जिससे हमें आत्म तत्व का बोध हो। आज आदमी अपने को ही नहीं जानता है, बाकी सब चीज़ों को जानता है। सूर्य को, चंद्रमा को, नक्षत्र को, तारागण को, वायुमंडल को, इतिहास जानता, भूगोल जानता, विज्ञान जानता है, किंतु अपने आप को नहीं जानता है। ये दीपक तले अंधेरा है। मैं एक कॉलेज में था, सामने बैठे हुए थे व्यक्ति। मैंने उनसे पूछा आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं मास्टर हूँ। मैंने कहा पढ़ने के बाद आप मास्टर हुए हैं, पढ़ने के पहले आप थे कि नहीं? कहता मैंने कहा वही बताइए मूल। मैं आपका पद नहीं पूछा हूँ, आपको पूछा हूँ। तब उन्होंने कहा नाम बता दो। मैंने कहा मैं नाम आपका पूछता ही नहीं हूँ। आप नाम नहीं पूछता हूँ, आपको पूछता हूँ। अच्छा ये बताइए आप पहले हैं कि नाम पहले हैं? उन्होंने कहा मैं पहले हूँ। मैंने कहा वही बताइए, मैं आपका नाम नहीं पूछता। थोड़ी देर के बाद कहा मैं ब्राह्मण हूँ। मैंने कहा मैं आपकी जाति नहीं पूछता हूँ कि ब्राह्मण है कि मुसलमान है कि ठाकुर है, मैं आपकी जाति नहीं पूछा हूँ, आपको पूछता हूँ। तब उन्होंने थोड़ी देर मौन रह करके कहा कि आप नाम नहीं पूछते, जाति नहीं पूछते, पद नहीं पूछते, आज तक हम सबको यही बताते रहे, अब आप तीनों को नहीं मानते तो हमें तो कुछ पता नहीं कि हम क्या चीज़ हैं। ये उनका उत्तर है जो अपने को मास्टर कहे थे। मुझे बड़ा गहरा दुख हुआ कि आज शिक्षा में, जगत में बिल्कुल अंधेरा है। पढ़ने वाला कौन है ये नहीं पढ़ाया जाता है। वो कौन है जिसको शिक्षा की ज़रूरत है, वो कौन है जिसको मकान की ज़रूरत है, वो कौन है जिसको कपड़े की ज़रूरत है, वो कौन है जिसको भोजन की ज़रूरत है। अगर वो न रह जाए तो न मकान चाहिए, न भोजन चाहिए, न कपड़ा चाहिए, न शिक्षा चाहिए। वो कौन है? दीपक तले अंधेरा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति चाहिए। शिक्षा भी अंधेरे तले है। शिक्षा केवल जीव को उपार्जन का साधन मात्र बन करके रह गई है। शिक्षा से राष्ट्र के अच्छे नागरिकों का निर्माण नहीं हो रहा है, उसमें भी क्रांति की आवश्यकता है। आज हर जगह पर वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है, जिससे हमारा जीवन पवित्र बने, हम राष्ट्र के एक अच्छे नागरिक बन सके, परिवार के एक अच्छे सदस्य बन सके, अच्छा जीवन जीने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।